लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्राउन्स रेसिपी के खाने से लोग मारे गए हैं, जिसके लिए अदालत बुलाई जाती है। पाओ भी शिजियांग के फेवर में आ चुका था और प्रूफ करने के लिए शिजियांग वहीं सबके सामने कोर्ट में ही वो ब्राउन्स की रेसिपी बनाता है। तो देखेंगे आगे क्या होगा बेचारे शाह वुयान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। शिजियांग ब्राउन्स बना करके शाह के पास लेकर के जाता है। शाह खुद खा करके बताता है कि वो कितने अच्छे हैं, पर मास्टर शांग शिजियांग को डांटता है और कहता है कि वो बहाने बना रहा है बचने के लिए, और अब वो उसे वेले ऑफ इमोर्टल का हैंड ओवर करने का बोलता है जितना जल्दी हो, वरना वो जोंग मैन को पनिश करेगा क्योंकि वो उनके कब्जे में था। शिजियांग बोलता है मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। तो वो क्रिस्टल बीच से लिंग युन को बुला लेता है। ये देखकर के सब हैरान थे कि वो उसका दोस्त है। लिंग युन अपने साथ में एविडेंस भी लेकर के आया था, वो ओल्ड लेडी। तब साइयो बोलता है वो लेडी मर चुकी है, ये भी कोई इनकी चाल है हमको फंसाने की। अब जियाओ अपने बेटे जियो से उस लेडी की बॉडी का पूछती है, जिस पर वो हिचकिचाते हुए बताती है कि कल रात वो बॉडी चोरी हो गई। तब शिजियांग कहता है लास्ट नाइट लिंग युन ने ही इस लेडी को जिंदा किया, क्योंकि वही एकमात्र एविडेंस थी जो प्रूव कर सकती थी कि किलर कौन है। ओल्ड लेडी शाह वुयान का बोलती है। ये सुनकर के वो भड़क जाता है। शिजियांग कहता है इस लेडी की बॉडी से जहर को खुद लिंग युन ने ही रिमूव किया था, लेकिन मैंने उस जहर को कहीं रख दिया, जरा गैस करो कहाँ पर। वो कुछ बोल नहीं पाता। शिजियांग बोलता है जो खाना अभी अभी तुमने ट्राई किया है उसमें, और अब शाह ड्रामा करने लगता है। तब साइयो बोलता है शिजियांग झूठ बोल रहा है और डर की वजह से शाह खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। साइयो को गुस्सा आता है और वो शिजियांग को मारने जाता है, तो लिंग युन उसे खत्म कर देता है और कहता है मुझे पता है कि किसकी गलती है, इसलिए अब तायू संप्रदाय को आजाद करो। तब शाह वुयान लिंग युन से माफी मांगता है और जहर को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है। तब शिजियांग बताता है कि वो सब उसने उसे झूठ बोला था, और तभी वो ओल्ड लेडी गांव में बदल जाती है। मतलब वो सब गांव की ट्रांसफॉर्मेशन पिल का ही कमाल था, और अब शाह का पेट गड़बड़ करने लगता है, क्योंकि वो ब्राउन्स में शिजियांग ने पेट गड़बड़ करने वाली दवा मिलाई थी। वो अपने कार्ड्स को टॉयलेट ले जाने का बोलता है, पर उससे पहले लिंग युन उसे उठा लेता है कि पहले उसे सजा मिलेगी। पर शिजियांग कहता है अगर तुम फार्मेसी वापस कर दो तो शायद ना मिले, पर शाह मना कर देता है। तब लिंग युन उसे वो ले जाने लगता है, तो शाह रेडी हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगा देता है, और अब तायू संप्रदाय को निर्दोष करार दिया जाता है। वहीं मौजूद जीव की मदर को अपनी बेटी पर भी गुस्सा आता है। वो स्पेस स्पीड्स को लेने की कोशिश करती है, तो उसकी बेटी उसे रोक देती है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मारती है। तभी वहां पर मास्टर जो मोहन आते हैं और उसे समझाते हैं कि कल उनकी शादी है जोंग मिंग से, अगर उसका फेस खराब हुआ तो तुम सबको क्या कहोगी, किस किस को क्या क्या जवाब दोगी। लू जियाओ वहां से गुस्से में चली जाती है। शिजियांग जियो से कहता है कि उसने उससे जो प्रॉमिस किया वो पूरा करेगा। रात को जोंग मैन सबके साथ मिलकर के ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उनका संप्रदाय बचा लिया, और अब वो वहां पर मौजूद सबसे पूछता है कि जियो ने हमारी हेल्प क्यों की। तब शिजियांग कहता है ये एक सीक्रेट है और कल वो उसकी वेडिंग पार्टी पर बात करने वाला है। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं। तो वो बताता है कि जब वो फेरी की हेल्प कर सकती है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर के फेरी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जियो और जोंग मिंग की शादी का समारोह चालू होता है। अलग अलग शहर से लोग आते हैं गिफ्ट्स के साथ में। जोंग मिंग और फेरी बाहर खड़े देख रहे थे, साथ में उनका एक सीनियर भी था, और वो शिजियांग को घर पर ही बांध करके आए थे, क्योंकि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहते थे। और अब वो तीनों भी अंदर जाती हैं। एंट्री करते समय फेरी के पास से एक हथियार गिर जाता है, तो गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। तो जोंग मैन कहता है वो तो सिर्फ यहाँ पर खाना खाने आए हैं, और वो फेरी को सारे हथियार निकालने को बोलता है, और एक एक कर करके फेरी के पास से हथियारों की दुकान जितने हथियार निकलते हैं। दूसरी तरफ जोंग मिंग का भाई अपनी होने वाली भाभी मिस जियो के पास जाता है और उसे शादी की अरेंजमेंट को दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी, और वो उसी के सामने उसी के मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है और अंदर जाकर के बोलती है निकल आओ। वो चला गया। शादी समारोह में ताइयू को देख करके शाह और युआन को अच्छा नहीं लगता। सुये को भी ये देख करके गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें सबसे अलग बिठाया गया था, जबकि वो भी 4 संप्रदाय में से एक थे। जोंग मिंग के फादर को एक बंदा आकर के बताता है कि उन्हें एक आंजी डेमन का टोकन मिला है। तब वो उन्हें पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिला, जिसे लेकर के वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आज उसके बेटे जोंग मिंग की शादी है, कुछ गलत ना हो। वहीं जोंग मिंग खुशी में सबको 10 साल सोल ऑफ लाइफ गिफ्ट करता है। तब उसके फादर गार्ड को भेजते हैं कि उसे बोलो सबसे पहले शाओ युआन को
वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। और जॉगमैन भी उस गिफ्ट्स को लेने के लिए उछल रहा था, जबकि उसका असिस्टेंट सीनियर उसे रोकता है कि आप ताइयू के हेड हैं, आप ऐसी हरकत ना करें। और तभी एक सोल ऑफ लाइफ पिल चैंग के पास में आकर के गिरती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो टेबल को एक पंच से तोड़ डालता है। तभी आसमान से गुलाबों की पत्तियां गिरने लगती हैं और सब देखते हैं कि जियू वहां आ रही है। और आज जियू एकदम चेंज थी, कंप्लीटली चेंज थी, जिसे देख करके सब हैरान भी थे। और आज जोंगबिंग का बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था, क्योंकि वो उसे बचपन से पसंद करता है। पर उसे देख करके उसे भी यकीन नहीं होता कि ये वही जियू है जिसे वो पसंद करता है। और अब वो सबके सामने अजीब सा डांस करने लगती है और फ्लर्ट करने लगती है। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहां पर एक और जियू आ जाती है और पहली वाली जियू पर वो अटैक करती है। ये देख करके सब चौंक जाते हैं कि दो जियू। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जियो के रूम में शिजियांग छिपा हुआ था। वो उसे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। शिजियांग बोलता है, मुझे पता है तुम शादी करना नहीं चाहती, तो मैं बस शादी बर्बाद करने चला आया। जियो बोलती है, इतना इजी नहीं है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और पहली वाली जियो शिजियांग था और अब जियो शिजियांग के अकॉर्डिंग ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। ये सब देख करके जोंगमिंग कहता है, आज तो यह पक्का मरेगा। और जोंगमिंग भी शिजियांग को मारने जाता है, पर जियो उसे ये कहकर के रोक देती है कि आज वो उसी के हाथों मरेगा, कोई भी मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जियाओ भी अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भेजती है, तो सुया उन्हें रोक देती है। इवन चैंग भी शिजियांग का फेवर करता है, तो शिजियांग कहता है, ये मोटा कौन है जो कि इतना दयालु है। तभी शाह वुयान भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शिजियांग उल्टा उसकी सवारी कर उसे हवा में उड़ा करके वहां से दूर ले जाता है। ये सब देख करके जोंगमिंग के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो अनाउंस करते हैं। उससे पहले जोंगमिंग बीच में इंटरफेयर करता है कि वो शिजियांग को पकड़ करके सजा देगा और जियो को वापस लेकर के आएगा। पर उसके फादर नहीं सुनते और वो दोनों फैमिली के बीच के रिलेशन को खत्म कर देते हैं। वहीं शिजियांग जियो के साथ में होता है और वो उसे पूछता है, कहीं तुमको पछतावा तो नहीं जो तुमने आज किया। जियो बोलती है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, सुइया की तरह बनना चाहती हूँ। और वो सबके लिए शिजियांग को थैंक्स भी कहती है। वहीं जोंगमिंग के भाई को पता चलता है कि उसके भाई की शादी का समारोह शिजियांग की वजह से बर्बाद हो गया। वहीं लिंग युन के साथ में और भी लोग मौजूद थे। तभी वहां पर शाह वुयान पर सवार शिजियांग भी आ जाता है। लिंग युन को देख करके शिजियांग कहता है, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। और लिंग युन 9th टायर ऑफ पर्ल रूम के बारे में सबको बताता है और इटर्नल टेस्ट लेता है, जिसमें सबको अपनी अपनी स्पीड को बुलाना था। शिजियांग की स्पीड एक बच्चे जितनी थी, जिसे देख करके सब चौंक जाते हैं और हंसते हैं। लिंग युन अब स्पीड को सरेंडर करना सिखाता है और शिजियांग की स्पीड उसी के पीछे पड़ जाती है और भागते भागते वो उसके ऊपर जाकर के बैठ जाता है। तब लिंग युन कहता है, तुम अपने स्पीड को इमेजिन भी कर सकते हो। ये सुनकर के शिजियांग को अपनी दोस्त लिंगना की याद आ जाती है और तभी वहां पर जोंगबेन और सुया आ जाते हैं। और अब लिंग युन वहां मौजूद सभी लोगों को उनकी स्पीड से कनेक्शन कट कर शिजियांग को सिखाता है कि किस तरह स्पीड को पकड़ा जा सकता है। जोंगमिंग शिजियांग को कहता है कि लिंग युन पहले स्पीड को प्यूरिफाई करना चाहता है, पर शिजियांग का सिर्फ जुओ यंग मास्टर पर ही पूरा फोकस था, जिसने गोल्ड एंड सिल्वर मीन्स येन एंड येन को बुला लिया था, दोनों को इनवाइट कर लिया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये सब देख करके जोंगमिंग शिजियांग को फाइट करने से मना करता है और कहता है, अगर फाइट करनी है तो खुद से कमजोर को देखो। पर शिजियांग नहीं मानता, वो बोलता है, आप हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। तब जोंगमिंग कहता है, तुम प्रॉब्लम क्रिएट करो और मैं सॉल्व करूँ। वहीं जोंगमिंग अपने फादर से मिलने जाता है, जो कि गुस्से में था, तो गार्ड्स उसे रोकते हैं। तब जोंगमिंग गुस्से में था तो वो एक गार्ड्स को जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ शांग मास्टर देखता है कि फेरी वर्ल्ड में डेमंस एंट्री कर चुके हैं, जिन्होंने एंट्री करते ही कई लोगों को मार गिराया है। और अब शांग अपने गार्ड्स को जल्द से जल्द उनको ढूंढने का ऑर्डर देता है। और अब लिंग युन सबको मार्शल स्पीड्स देता है और कहता है, जो भी स्पीड सर्वेंट रिफाइन को मैनेज कर लेता है वो इस 9th लेवल की प्यूरिफाई स्पीड में एंटर कर सकता है, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले को अपनी 20 साल की लाइफ भी पे करनी होगी। ये सुनकर के सब चौंक जाते हैं। तब शिजियांग कहता है, जरा देखो सबको, तुमको लगता है किसी के पास में इतना सब कुछ होगा तुमको देने के लिए? चलो मैं तुमको दूसरा रास्ता बताता हूँ, जिससे तुम ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो और सब 9th लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। और उसके कान में कुछ कहता है और अब लिंग युन बोली लगाता है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोली लगाएगा वो सबसे पहले एंटर करेगा। और सब छोटी छोटी बोली स्टार्ट करते हैं। पर जुओ मास्टर 100 years of life after beating
301 मिस 301 ईयर्स ऑफ लाइफ पर बोली खत्म होती है और जुओ को सबसे पहले जाने का मौका मिलता है और जो कि वो चाहता था, मतलब जो शिजियांग चाहता था वही होता है। और अब जुओ के साथ में उसके गार्ड्स सिल्वर और गोल्ड मैन भी मिलकर के उसके साथ में एंट्री करते हैं, जिसके लिए उसे 903 ईयर्स ऑफ लाइफ पे करना पड़ता है। और उसके जाने के बाद में सबको सिर्फ 1 साल का सोल ऑफ लाइफ पे करके एंट्री मिल जाती है। और अब वो जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर मनगन बैठा मिलता है। तब शिजियांग कहता है फाइट करना सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्यों ना हम ब्रेन का यूज करें। पर मनगन चीट करता है, वो उसे बाइट करने लगता है और वो पॉइजन वेले से था। ये देख करके सुया उसे बचाने जाती है पर उसके साथी उसे रोक देते हैं। तब उसका एक साथी सीनियर सुया और शिजियांग को वहां से बचा करके ले जाता है। और नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो सुया उस पर गुस्सा करती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो ताइयू का क्या होता। तभी उनका सीनियर वहां आ जाता है और बताता है अबे स्प्लिट फॉगिंग खाली है, हमको वहां चलना चाहिए। सुया वहां अकेली चली जाती है और वहां पर वो ट्रैप हो जाती है, जो कि दूर से शिजियांग और सीनियर देख रहे थे, जो कि सुया का ट्रैप एक भ्रम था। और वो घोस्ट फैमिली सुया को बेहोश कर बीड्स के अंदर ले जाकर के पकाने लगती है। पर शिजियांग वापस अपने माइंड का यूज कर उसे वहां से बचा करके ले जाता है। वहीं जियो गुस्सा करता है कि उसे अभी तक शिजियांग क्यों नहीं मिला। पर उसके गार्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर मैन उसे समझाते हैं कि आप सिर्फ एलिमेंट अब्जॉर्ब पर कंसंट्रेट करो, हम उसे हैंडल कर लेंगे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। जीरो पीक में फंसे हुए सभी लोगों के साथ में क्या वहां से कोई भी सही सलामत वापस निकल पाएगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।